नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना है, जो मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यह फैसला जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद आया है। लेकिन सवाल यह है कि कौन है सीपी राधाकृष्णन और बीजेपी की स्टैंड के पीछे की रणनीति क्या है। चलिए जानते हैं। सीपी राधाकृष्णन, जिनका पूरा नाम चंद्रपूरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन है, तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से आते हैं। 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे 68 वर्षीय राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता है, जिनका राजनीतिक सफर 40 साल से भी ज्यादा का है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मात्र 15 साल की उम्र में जुड़े और बाद में भारतीय जनसंघ और बीजेपी के साथ सक्रिय राजनीति में आए। राधाकृष्णन ने तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वे कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 1998 और 1999 में। इसके अलावा वे तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी छवि एक सौम्य, समावेशी और स्वच्छ छवि वाले नेता की है। तमिलनाडु में उन्हें कोयम्बटूर का वाजपेयी तक कहा जाता है। राधाकृष्णन का अनुभव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। वे 4 राज्यों झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और अब महाराष्ट्र में संवैधानिक जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। उनकी सौम्य और संतुलित कार्यशैली ने उन्हें विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच भी मशहूर किया है। उदाहरण के लिए शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने उन्हें गलत पार्टी में अच्छा इंसान तक कहा है। बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, आइए इसे भी समझते हैं। बीजेपी ने राधाकृष्णन के जरिए दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु को साधने का दांव चला है। तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जहां बीजेपी अभी तक मजबूत पकड़ नहीं बना सकी है। एक तमिल नेता को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी स्थानीय लोगों को यह संदेश देना चाहती है कि उनकी पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु की प्रभावशाली गोंडर समाज से आते हैं, जो एक ओबीसी समुदाय है। बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए यह रणनीतिक कदम उठाया है, खासकर जब विपक्ष जैसे कांग्रेस ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आक्रामक है। राधाकृष्णन आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी विचारधारा बीजेपी और संघ के साथ गहराई से जुड़ी है। यह चयन आरएसएस को यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी अपनी वैचारिक आधार को मजबूत बनाए हुए है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की आक्रामक और टकराव वाली शैली की तुलना में राधाकृष्णन का सौम्य और स्वभाव उन्हें राज्यसभा में संतुलन लाने के लिए उपयुक्त बनाता है। विपक्ष ने धनखड़ पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, लेकिन राधाकृष्णन की स्वच्छ छवि और समावेशी रवैया इस कमी को पूरा कर सकता है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से सभी तमिलनाडु के क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके और एआईएडीएमके के लिए विरोध करना मुश्किल हो सकता है। उनकी स्वच्छ छवि और तमिलनाडु पहचान उन्हें व्यापक स्वीकार्यता दिलाती है। साथ ही एनडीए का बहुमत होने से उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। बीजेपी की सोची समझी रणनीति, जिसके तहत सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है, यह कदम न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अब सवाल यह है कि विपक्ष इस रणनीति का जवाब कैसे देगा। क्या वे कोई मजबूत उम्मीदवार उतार पाएंगे? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।